तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ और प्रश्नावली 2C। और उसका एक प्रश्न के जितने भी पार्ट थे वो एक पहली वीडियो में करा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें हम सवाल नंबर 2 के भाग देखेंगे। और इसमें भी क्या है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो भाई आपको गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड उसी प्रकार से करने हैं जैसे कल कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सवाल क्या है हमारा, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो सबसे पहले हमको देखना होता है, चूँकि यहाँ पे 4 पद हैं तो कोशिश करते हैं कि दो से कुछ कॉमन आ जाए या ऐसा हो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में ax प्लस बी एक्स में क्या समानता नज़र आ रही है, x नज़र आ रहा है दोनों में। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया है। तो जब ax अपोन करेंगे x तो बचेगा a, प्लस बी एक्स अपोन करेंगे x तो बचेगा b। इसी प्रकार माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तब आगे वाले कोष्टक का चिन्ह बदल जाता है। सबसे पहली बात, इन दोनों में समान है y, तो आपने y कॉमन लिया, यहाँ से बचा a और ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और बचेगा b। तो अब यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में क्या समानता आ रही है भाई, a प्लस b दोनों में समान है तो कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बचा है x और यहाँ से बचा माइनस का y। तो ये जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेकंड भाग इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। तो चलिए इसको भी इसी प्रकार करते हैं। पहले दो के जोड़ों से देखते हैं, चूँकि यहाँ पे भी 4 पद हैं। तो इन दोनों से देखेंगे तो हमको एक मिला, क्या मिला कि हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया, जब एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पे बचा x या x की घात 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y। इसके बाद इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ z है यहाँ भी z है तो z निकाल लेंगे, यहाँ बचा y प्लस x। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको जैसा हमारा पहला कोष्टक होता है सेम टू सेम दूसरा कोष्टक भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। तो इसको बदल लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई तो ये है ही और प्लस z। अब देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं x प्लस वाई। अब ये समान हो गए दोनों, तो इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से बचेगा प्लस का z। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। हमारा थर्ड प्रश्न क्या है, थर्ड प्रश्न है हमारा a की पावर 3 प्लस a माइनस 3 a की पावर 2 माइनस 3। हमारा थर्ड प्रश्न क्या है, a की पावर 3 प्लस a माइनस 3 a की पावर 2 माइनस 3। तो अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन दोनों में से कम यहाँ पे a की घात 1 है तो a की घात 1 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि a कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा a की घात 2 प्लस 1 बचेगा। यहाँ से क्या करते हैं, माइनस, आप दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बचा a स्क्वायर। अभी हमने बताया जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है नेक्स्ट कोष्टक का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से और यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचा है a
और यहाँ से बचा माइनस का 3। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख देंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और अगला प्रश्न देखते हैं इसीलिए आगे। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। देखिए 4 पद हैं इसमें भी, तो दो दो से ही देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो कम से कम हमारे पास x की पावर 3 है, तो उसको कॉमन लेते हैं। और यहाँ जब आप x की पावर 4 में x की पावर 3 से भाग करेंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 4 में से 3 चला जाएगा 1, यानी कि x की घात 1 बचा, तो उसको लिख सकते हैं हम x। यहाँ पूरा पूरा भाग चला जाएगा एक बार। इसके बाद इसमें से क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ भी बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। इन दोनों में से क्या करते हैं, x+1 और x+1, यानी कि x+1 को आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x की पावर 3 प्लस यहाँ से बचा x। अब देखिए इसमें से भी कॉमन आ रहा है x, तो क्या करते हैं, हम x को बाहर निकाल देते हैं, तो ये तो पहले से ही लिख रहा है x+1, और यहाँ बचेगा x² + 1। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए, आपकी परीक्षाओं में बहुत सहायता करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। ठीक है, क्या है वो, 4a² - 5ab और -5bc और -4ac। ये आपका क्वेश्चन है। 4a² - 5 लगता है यहाँ पर प्लस है जी, यहाँ पर प्लस है। 5ab - 5bc - 4ac। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें हमको चेंज करना पड़ सकता है। तो एक काम करिए, ये जो आपका 4ac है ना, इसको पहले लिख लेते 4a के पास, 4a² - 4ac। इसके बाद प्लस 5ab - 5bc। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बस इसको 4ac को पहले लिखा है और इसको ऐसे के ऐसे रखा है। अब देखिए यहाँ दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा a और यहाँ से बचा -4a, तो बाहर चला गया, क्या बचा c। इसके बाद आप प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5b कॉमन, तो 5b कॉमन लेंगे, 5 और b तो निकल गया, क्या बचा a और ये -5b तो चला गया बाहर, c बचा। तो ये दोनों सेम सेम हो गए, तो इसमें से a - c आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 4a + 5b। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 6 नंबर। 16a + b की होल पावर 2 - 4a - 4b। ये क्या है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसको 16a + b की घात 2 माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a + b। अब यहाँ से देखिए 4 है और यहाँ 16 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर और यहाँ a + b है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है 4a + b कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से भाग करेंगे 4 बचा और अंदर क्या बचा a + b, और यहाँ बचेगा माइनस का 1,
तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? 7वां नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कौन सा? 7वां नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ax माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx माइनस ay, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए जो x वाले पद हैं उनको सबको एक साथ लिख लेते हैं, ax माइनस bx, और ये जो माइनस का है cx, इसको भी cx लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, प्लस, पहले इसको लिखते हैं माइनस को, ay और प्लस by और प्लस cy। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए x कॉमन ले लें, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो क्या बचा, a माइनस बी माइनस सी। यहाँ से माइनस y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a, और ये प्लस के चिन्ह जो है बदल जाएंगे, b माइनस का और माइनस का c हो गया। इन दोनों में से a माइनस बी माइनस सी आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचा है x, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का y। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है उसको कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखेंगे, और वो प्रश्न जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से फिर दोबारा से समझा देंगे। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, ax प्लस ay प्लस az। ठीक है, इसके बाद प्लस bx प्लस by प्लस bz। देखिए यहाँ तक ध्यान दीजिए और यहाँ तक ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या करते हैं, तीनों में समानता है, a नज़र आ रहा है तो a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा x प्लस y प्लस z। इन दोनों तीनों से भी क्या करते हैं, b कॉमन लेते हैं, तो x प्लस y प्लस z। अब इन दोनों से x प्लस y प्लस z कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा प्लस का b, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न, ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक के अंदर है ये। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, ए बी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, इसके बाद प्लस इसकी करेंगे एक्स की, तो ए स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस बी स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब इस एक्स वाले पद को तो रख लेते हैं हम इसके साथ, यानी कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, प्लस ए बी को ऐसे रखते हैं और प्लस बी स्क्वायर एक्स कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए और एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा बी एक्स और यहाँ से बचेगा प्लस का ए। ठीक है, और प्लस इन दोनों में से b कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचा a प्लस यहाँ से बचा बी एक्स। अब
यहाँ से और यहाँ से, अभी कोष्टक समान नहीं है, एक लाइन में कोष्टक समान कर लेते हैं। ए एक्स इंटू में बी एक्स प्लस ए और प्लस बी इंटू में इसको भी कर लेते हैं बी एक्स प्लस ए। हमने इसको क्यों कर लिया, क्योंकि इसके जो चिन्ह हैं वो प्लस प्लस है, इसलिए इनको बदल सकते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सेम कोष्टक हो गए, तो बी एक्स प्लस ए को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे मैं समझता हूँ। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे और सवालों को बार बार करके देखेंगे, जिससे कि आपके समझ में सारे प्रश्न आ जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।